स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। विन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए करंट अफेयर्स की दुनिया में हम आज कुछ जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे और संडे टू संडे आपकी क्या होगी, कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, इस रिवीजन क्लास में हम सारी चीज़ों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने एक वीक में स्टडी किया है उस पर डिस्कशन करेंगे और थॉरोली उसको याद करने की कोशिश करेंगे। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, सर्दी और बुखार। मैं ट्राई तो किया कि अब एक भी दिन गैप ना हो, बट कंडीशन ही ऐसी आ गई थी कि मैं आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, परसों की वीडियो में भी मैं काफ़ी प्रॉब्लम के साथ मैंने वीडियो बनाया था। तो आइए, अब हो गए तबीयत तो खराब का सिलसिला तो चलता रहता है। आइए वीडियो को बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे और आप इस वीडियो को सिर्फ सुन लीजिए ध्यान से। ये कंप्लीट रिवीजन है आपका, इसमें और आपको और भी चीज़ें ऐड करके मैंने कोशिश की है बनाने की। जितना हो सकता है मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। आइए स्टार्ट करें। पहला पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, 12वां डिफेंस एक्सपो 2022। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि 12वां डिफेंस, अभी जो पिछला लास्ट डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें 2022 में डिफेंस एक्सपो होना है, 12वें नंबर का होना है। इसकी मेजबानी कहाँ होगी? इसकी मेजबानी होगी गुजरात में। ठीक है, कहाँ होगी दोस्तों? तो गुजरात में। अच्छा, गुजरात में होगी, इतनी बात तो क्लियर है। अब बात करते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, मैं अगर गुजरात के सीएम की बात करूंगा तो भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम है दोस्तों भूपेंद्र पटेल और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो है आपके आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब देखिए कुछ खास बातें दोस्तों हमने डिस्कस किया था गुजरात के बारे में। गुजरात में ही मैंने आपको बताया था एक दाहेज बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसका उपयोग रासायनिक निपटान के लिए किया जाता है। मतलब रासायनिक निपटारे के हेतु उसका उपयोग किया जाता है। नाम क्या है? दाहेज बंदरगाह। अच्छा, गुजरात में ही हमें मिलेगा कांडला बंदरगाह। कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका नया नाम है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम है। और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात से इतनी बातें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों गांधीनगर की। गांधीनगर में मिलेगा केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। गांधीनगर में ही क्या मिलेगा? केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। गांधीनगर में क्या मिलेगा? प्लाज्मा अनुसंधान, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है गुजरात से। अच्छा, गुजरात का जो आपका गांधीनगर है हमारे मोटा भाई अमित शाह जी का क्या है? लोकसभा का संसदीय क्षेत्र भी है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गांधीनगर में क्या है आपका? केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। साथ ही साथ आपका क्या है? अमित शाह का संसदीय क्षेत्र भी है। और क्या पढ़ा आपने गुजरात में? कांडला का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और दाहेज बंदरगाह भी कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसका उपयोग रासायनिक निपटान हेतु किया जाता है। इतनी सारी बातें आपको पॉइंट नंबर 1 से कवर करनी है। एनी हाउ आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला है दोस्तों, भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। मैंने बताया था आपको KFC मत याद रखिएगा, KFC वो चिकन वाला नहीं याद रखना है। KFC की जगह PFC याद रखना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। आपको मालूम होना चाहिए कि महारत्न कंपनी जो होती है ये नवरत्न कंपनियां भी होती हैं,
महारत्न कंपनियां होती हैं। महारत्न कंपनी कहने का मतलब है कि अब ये भारत सरकार के अधीन कार्य, पहले भी कार्य करती थी, अब ये टोटली इसका जो स्वामित्व है वो भारत की, या हम कह सकते हैं कि भारत की केंद्र सरकार के अधीन हो गया है। ठीक है, तो ऐसी टोटल यूनिट्स भारत के अंदर 11 है। जैसे आपने सुना होगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका जो ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ना। तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर आपसे कई बार पूछता है, तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और देहरादून में आपको मिलेगा वन अनुसंधान केंद्र, साथ ही साथ ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको। CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सारी जो मैं नाम ले रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है, आपकी महारत्न कंपनियां हैं। ठीक, उसी तरह से आपका जो 11वां महारत्न कंपनी बना है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है GHI 2021। अब पहली बात तो GHI क्या है मैं बता चुका हूं आपको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी हर साल प्रतिवर्ष जर्मनी की एक संस्था है जिसके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स या ग्लोबल के सूचकांक को आधार बनाते हुए हर देश की रैंकिंग की जाती है, किस देश में भुखमरी कुपोषण ठीक है, किस देश में इसकी दुर्दशा सबसे ज्यादा खराब है। तो इसके आधार पर 2021 में भारत का जो स्थान है वो 101वां है, 101। क्लियर हुआ? जर्मनी की एक संस्था जारी करती है प्रतिवर्ष, इसी अक्टूबर माह में जारी करती है। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए मैंने युद्धाभ्यास को साथ में लिख दिया है, काजिंद, सिम्बेक्स और मालाबार, जो आपके इस वीक मैंने आपको पढ़ाया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको सेटअप मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको सीक्वेंसली सारी चीजें मिल जाए। जैसे काजिंद 21 युद्धाभ्यास जो हुआ है ये भारत का कजाकिस्तान के साथ हुआ है। ठीक है, काजिंद 21 भारत का कजाकिस्तान के साथ हुआ है। खास बात ये याद रखनी दोस्तों, इसमें कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, भू आवेष्टित देश है। ठीक, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा बोलेगा, तो आपका कजाकिस्तान। ठीक, अगला है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स में एस से ही क्लियर है, भारत और सिंगापुर। ठीक, भारत एंड सिंगापुर। अच्छा, अब सिंगापुर से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर की राजधानी और पीएम का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। सिंगापुर की राजधानी बहुत सरल है, सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। ठीक, और यहाँ के जो पीएम है वो ली हेंग सुंग करके है, इनका नाम ली हेंग सुंग यहाँ के प्रधानमंत्री है। अगला है दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास, ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मालाबार युद्धाभ्यास देखिएगा, एक समूह है जिसका नाम है क्वाड, QUAD, क्वाड समूह। इसका फुल फॉर्म होता है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें टोटल 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का समूह है क्वाड, और इन्हीं 4 देशों के मध्य आयोजित होता है आपका मालाबार युद्धाभ्यास। क्लियर हो गया? तो मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड देशों के समूह के बीच में कौन कौन उसमें, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। तो ये युद्धाभ्यास वाले आपके पॉइंट जो है मैंने एक साथ कराने की कोशिश की है। इस वीक का जो मैं आपको बताया था मालाबार इसमें कवर नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी। ये प्रश्न भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शब्द जुड़ा है, अंतरराष्ट्रीय मतलब ग्लोबली, इंटरनेशनली। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हुआ है आपका जलवायु शिखर सम्मेलन, ये हमारे अपने देश भारत में हुआ है। ठीक, हमारे अपने देश भारत में हुआ है। बाकी भारत के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला है दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है दोस्तों? तो ये हुआ है
आईआईटी रोपड़ के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अच्छा, रोपड़ की बात करते हैं दोस्तों, तो रोपड़ कहाँ मिलेगा? रोपड़ मिलेगा पंजाब में, ठीक है। रोपड़ मिलेगा कहाँ? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया था चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब के राज्यपाल कौन है दोस्तों? वीपी सिंह बदनौर। तो आईआईटी रोपड़ कहाँ मिलेगा दोस्तों? पंजाब में मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह गए और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। यहां से एक बात आपको यह ध्यान रखनी है दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से एक क्वेश्चन काफी बार पूछता है एग्जाम में आपके, चंडीगढ़ का संस्थापक कौन है? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का संस्थापक कौन है बोलेगा तो ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर, मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, ली कार्बूजियर। ये कौन से भाई साहब है जिन्होंने चंडीगढ़ का स्थापना किया। साथ ही साथ इसके साथ एक और याद रखनी है आपको, रॉक गार्डन, ठीक है। रॉक गार्डन भी कहाँ मिलेगा? चंडीगढ़ में मिलेगा, ठीक। और रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? तो नेकचंद के द्वारा की थी, नेकचंद। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पंजाब में ही आपको मिलेगा भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम पंजाब में ही है, ठीक है। और यहीं पे आपको नांगल पावर प्लांट भी मिलेगा। अगर आपसे पूछता है भारत में नांगल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि भारी जल संयंत्र आधारित संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? तो नांगल पंजाब में स्थित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर के बारे में तो डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, अच्छा, पुर्तगाल के हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। मार्सेलो रिबेलो डी सूसा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, नाम याद हो जाएगा। डी सूसा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब पुर्तगाल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार हर परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको सिविल सर्विसेज में। जैसे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। ये भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था भारत? 1498 ईस्वी में। 1498 में जो था ये आपका वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है। यहीं पे इसने कालीकट बंदरगाह पर उतरा था ये। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? ये भी हमने डिस्कस किया दोस्तों। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? एक मूवी है आपकी पीके, ठीक है। पीके है, पी से मैंने याद कराया था पट्टाभी, के से केशव। पट्टाभी केशव। पट्टाभी केशव रामाचार्युलू। ठीक, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? पट्टाभी केशव रामाचार्युलू। ठीक, ओके है, ओके है। अच्छा, मैंने आपको बताया था दोस्तों संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है आपके राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक, या निम्न सदन कहा जाता है। यहाँ पे लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और हम चुन करके लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जबकि
राज्यसभा जो होती है इसे अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, और यहाँ पे हम हमारे द्वारा इलेक्ट करके हम डायरेक्टली नहीं भेजते हैं, बल्कि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि ही राज्यसभा के प्रतिनिधियों को इनडायरेक्टली रूप से चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है उनका निर्वाचन। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी को हम लोग नहीं चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा के मेंबर्स को भी हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते हैं। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर हो गया? अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन? श्री वेंकैया नायडू, वही आपके राज्यसभा के सभापति भी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी, सबसे पहले सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जेबी महापात्रा। क्लियर हुआ? सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जेबी महापात्रा। अगला है, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर। मैंने आपको कहा था कि ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी। और आकांक्षा कुमारी कहां से बिलोंग करती है दोस्तों? धनबाद से। ठीक है, धनबाद कहां मिलेगा? धनबाद मिलेगा झारखंड में। ठीक है, धनबाद कहां मिलेगा? झारखंड में मिलेगा, और झारखंड की राजधानी रांची। धनबाद को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? आपका धनबाद में मिलेगा केंद्रीय खनन अनुसंधान। धनबाद में क्या मिलेगा? केंद्रीय खनन अनुसंधान। धनबाद में क्या मिलेगा? केंद्रीय खनन अनुसंधान। जबकि धनबाद कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड की राजधानी रांची, और रांची और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? श्री रमेश बैस। रमेश बैस इससे पहले त्रिपुरा के गवर्नर थे, लेकिन अभी उन्हें झारखंड का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है कुछ महीने पहले ही। और अगर आपसे पूछेगा कि रमेश बैस कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। अगला है दोस्तों, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है ये दिया गया है अलेक्जेंड्रो प्रीतो। ठीक, अब इसका नाम कैसे याद रख सकते हैं आप देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है तो कुछ ना कुछ विदेशी नाम ही रहा होगा। तो अलेक्जेंड्रो, ठीक है, अलेक्जेंड्रो, अलेक्जेंडर कुछ भी याद कर लीजिए, सिकंदर, अलेक्जेंडर याद कर लीजिए। हमारे घर में मोस्टली लड़कियों का नाम कई जगह में आपको प्रीति देखने को मिलेगा, प्रीति। उस प्रीति से क्या बना लीजिए आप? प्रीतो बना लीजिए, लाडो, प्रीतो जो बनाना है। तो फाइनली आपका वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो अलेक्जेंड्रो प्रीतो को दिया गया है। क्लियर हो गया? अगला है, नेक्स्ट है, साथ नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हमने पढ़ा हुआ है, साथ नामक पहल जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक, अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ दोस्तों एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो अपना देश। ठीक है, ऐसे करके एक योजना आई थी, देखो अपना देश या भारत दर्शन योजना, ऐसे करके, ये जम्मू कश्मीर की योजना थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2021 से अस्तित्व में आए हैं। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति जी के द्वारा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, जबकि लद्दाख के कौन है? आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर है, और यहीं से हमने साथ नामक पहल की शुरुआत भी हुई है। अगला है, राष्ट्रीय, यहाँ पे होना चाहिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों मध्य प्रदेश, मामा जी का राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। एमपी के राज्यपाल यहाँ लिख रहा हूं,
मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को सब यहाँ पे, यहां तक क्लियर है पॉइंट ये वाला। ठीक, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि दो मेडल प्राप्त करने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो उसका आंसर उसका आंसर है दोस्तों अवनी लेखरा। ठीक है, 2 मेडल वाली जो आंसर है आपका उसका आंसर है अवनी लेखरा। मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, ये लास्ट वीडियो का आंसर था आपका अवनी लेखरा। नहीं दिख रहा होगा तो नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, अवनी लेखरा। आगे बढ़ते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, याद रखने का तरीका है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। भारत का पहला राज्य जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया वो था हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बंडारू दत्तात्रेय, अगर ये चेंज नहीं हुए हैं तो इनका मेरे को थोड़ा सा डाउट है। क्लियर हुआ? इतनी बातें आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और दूसरी राजधानी पूछेगा तो धर्मशाला। शिमला में ही क्या एक जगह मिलेगा कुफरी, और कुफरी या फिर शिमला दोनों सही है। यहाँ पे मिलेगा आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान, मतलब केंद्रीय आलू रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है लद्दाख का राजकीय पशु। लद्दाख का राजकीय पशु दोस्तों हिम तेंदुआ। लद्दाख में दो इंपॉर्टेंट जगह है आपकी, लेह और करगिल। करगिल वॉर आप सबने सुना होगा, और दूसरा है लेह। इस तरह से लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो आपके आर.के. माथुर जी हैं, राधा कृष्ण माथुर। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है नागालैंड के द्वारा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। स्टेट है, स्टेट की जो राजकीय भाषा वो क्या है? अंग्रेजी है। इसके बाद एमपी के गवर्नर हो गए अवनी लेखरा, मैंने आपको बता दिया। ये था एक सिनॉप्सिस हमारा दोस्तों, जो हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में कवर करने की कोशिश की थी, उसका एक सिनॉप्सिस है। साथ ही साथ मैंने और भी नए पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है, गांधीनगर, सीएम, वहां के गवर्नर। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनका आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं, और कल का कोई होमवर्क नहीं है, आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार आप और सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे कल से फिर रेगुलर अपने वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।